अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसे कि आपको मालूम है ये माह मुहर्रमुल हराम बहुत पाक साफ़ महीना चल रहा है और इस माह के अंदर, इस महीने के अंदर हमारे इमाम हुसैन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे ने अपनी जान देकर प्यारे नाना जान के प्यारे दीन को बचाया। लेकिन जो है नाना जान के दीन पर आँच नहीं आने दी, अपना सर कटवा दिया, लेकिन इस्लाम को और अपने सर को यजीद के आगे नहीं झुकाया, नहीं झुकने दिया। तो इस माह के अंदर जो है कुछ भाई हमारे जो नेक काम करते हैं मैं आपको वही बताता हूँ, कुछ जो गलत काम कर बैठते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ भाई हमारे ज़िक्र मिलाद महफ़िल सजाते हैं, ज़िक्र इमाम हुसैन कराते हैं, शुहदाए करबला सुनते हैं, इमाम हुसैन की पैदाइश से लेकर करबला के बाद तक का सारे वाक़यात। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि वो अपनी मस्जिद या महल्ले के अंदर जो 10-10 रोज़ की एक मुकर्रर एक वाइस को बुलाकर 10 दिन का लगातार पूरा ज़िक्र इमाम हुसैन पर पूरी तफसील के साथ बात सुनते हैं और मुकर्रर हज़रात उनको सुनाकर जाते हैं। समझिएगा। कुछ ऐसे हैं कि सबील करते हैं, जो शरबत की शक्ल में लोगों को पिलाते हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे लंगर करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, अपने घरों के अंदर मिलाद पाक का ज़िक्र करते हैं, भगोने वगैरह बनाते हैं, लोगों की दावत करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो कि इस माह के अंदर, जो इन अय्याम के अंदर, इन ख़ास दिनों के अंदर जो है वो रोज़े भी रखते हैं। 9-10 तारीख़ का रोज़ा रखते हैं जिसकी बहुत बड़ी फ़जीलत आई है। तो कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं या औरतें जो पूरे 10-10 दिन के लगातार रोज़े रखती हैं, जब से चाँद दिखता है और मुहर्रम की 10 तारीख़ तक लगातार रोज़ा रखते हैं। तो बहुत बड़ा सवाब का काम है। समझिएगा, नफिल रोज़े रखना भी जो है बहुत बड़ा सवाब है। और ख़ास कर जो 2 रोज़ों की फ़जीलत आई है 9-10 या 10-11 तारीख़ का, इसकी तो बहुत बड़ी फ़जीलत है। और रमज़ान के रोज़ों के बाद अगर कोई रोज़े रखने का हुक्म है तो वो मुहर्रमुल हराम के ये 2 रोज़े रखने का हुक्म है। तो अब जो आज जो है, जो इस वक्त हमारे नौजवान मुसलमान भाई, मर्द औरत, ख़वातीन, जवान लड़कियां जो समझिए कि ताज़िया बनता है, इसके जो ताज़िया बिल्कुल फिर लेके जाते हैं, गाँव में घुमाते हैं। अल्लाह अकबर, ये एक नाजायज़ काम है। याद करो जब इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ तो यजीदियों ने आपका सर मुबारक घुमाया था ढोल ताशों से, समझिए जुलूस निकाला था। तो आज क्या हम उनकी मुशाबात नहीं हो रहे हैं? खुदारा ऐसे फ़ेल से, ऐसे काम से ख़ुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। और जो है फिर ये जो है मुहर्रम पूरा ताज़िया जब बन जाता है, मुरव्वज ताज़िया, ये पहले तो बनाना मना फरमाया गया, सिर्फ नक्शे की एक इजाज़त है। समझिए, वो भी एक ताज़ीम की करके ताज़ीम की जगह उसे अच्छी जगह रख दें और उसकी ज़ियारत करें सिर्फ। और अब जो करते हैं, घुमाते हैं, इसके साथ में मर्द हैं, औरतें जा रही हैं। फिर होता क्या है, एक झूठी नामी करबला बना लेते हैं कि करबला में साहब ताज़िया जा रहा है। याद रखिए, करबला जैसे कि एक काबा है पूरी दुनिया के अंदर, आप दूसरा काबा नहीं बना सकते। इसी तरह जैसे एक करबला है दूसरी करबला नहीं हो सकती। करबला कोई बनाई नहीं जाती, बल्कि करबला के लिए सर कटाने पड़ते हैं। वो तो इमाम हुसैन ने करबला बना दी, क्योंकि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ मेरे प्यारे नवासे शहीद होंगे वही जगह करबला है। समझिए, तो ये करबला जो है झूठी अफवाह, एक हम मनगढ़ंत हमारी ख़ुद की बनाई हुई। ज़रा सोचो कि हमारी जो गांव बस्ती करबला हैं, किसने वहाँ शहादत दी जाकर? किसने अपनी गर्दन कटाई? क्या दीन की खातिर किसने गर्दन कटाई? नहीं। तो खुदा रहे ऐसे पहले से बचें, ख़ुद भी दूसरों को बचाएं। ठीक। फिर करबला के अंदर जो झूठी करबला बनाते हैं, आप वहाँ पर मुहर्रम लेके जाते हैं, समझिए, ढोल बजते हैं। ये क्या काम है? ये मुसलमान की शान नहीं है, ये इमाम हुसैन के मानने वालों की शान नहीं है। इमाम हुसैन के मानने वालों की शान तो यह है कि ज़िक्र व अस्कार करते, मिलाद पाक करते, सुनते, पढ़वाते, रोज़ा रखते, आशुरा की नमाज़ पढ़ते, गरीबों को खाना खिलाते, अपने दस्तरखान को वसी करते, यतीमों की मदद करते। समझे, ये तमाम बात अगर करते तो वो है, इससे सच्चे पक्के और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, इश्क़ करने वाले हुसैनी कहलाते। फिर जवान लड़कियां, औरतें इस मुहर्रम के साथ जुलूस में जाती हैं, मेले में जाती हैं। वहाँ पर जाकर देखना होगा, अल्लाह अकबर, मर्द औरत समझिए पूरे साल जो किसी को नहीं देख पाता वो जाकर उस मेले में देख लेता है। जवान लड़कियां मुलाकात करती हैं लड़कों से, हराम काम है। वहाँ क्या नहीं होगा? जैसे आग और पेट्रोल एक साथ जमा नहीं हो सकते, ये ऐसी मिसाल जवान लड़का और लड़की का है। क्या एक साथ जमा हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं।
तो ख़ुद भी बचें मेलों से जाने से। ये बिल्कुल क्या खामखा का ड्रामा बना रखा है। और अपनी घर की वो मर्द जो अपने घर की औरतों को, लड़कियों को जवान जवान मेलों के अंदर भेजते हैं, झूठी करबला के अंदर भेजते हैं, खुदारा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ख़ुद भी बचो, अपने अहलो आयाल को बचाओ। कुरान अज़ीम में साफ साफ आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम भी बचो और अपने अहल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन जो है पत्थर और इंसान है। समझे? तो कहीं हम भी इस आयत के मिस्दाक न बन जाएं ऐसे फ़ेलों को करते करते। तो मैं आपसे जो कहना आया हूँ कि सच्चे पक्के इमाम हुसैन से इश्क करने वाला बनिए, मोहब्बत करने वाला बनिए, मिलाद पाक करके, रोज़ा रख के, ज़िक्र अस्कार करके, कुरान ख़ानी करके, गरीबों की मदद करके। ये नहीं कि करबला में जा रहे हैं, झूठी करबला। अरे क्या है करबला के अंदर? करबला तो एक है, जाना है तो वहाँ पर जाओ, पैसे खर्च करके उनके मज़ार पर आकर हाज़िरी दो, वो देख कर आओ फिर जगह, समझिएगा। तो ये जो है वहाँ पर जाके मेले में जाकर हराम काम होते हैं, लड़का लड़कियाँ मिलते हैं, किसी का कोला टच होता है, किसी का कुछ होता है, समझिए। वहाँ पर एक अजीब सा माहौल है। बल्कि ये दिन तो इबादत करने का है, ना कि ऐसे अफरा तफरी का माहौल बनाकर ये दिन गुजारने का है, समझिएगा। तो ये एक पाक महीना है, एक इज़्ज़त वाला, हुर्मत वाला महीना है, समझे। एक इज़्ज़त करें इस महीने की और क़द्र करें, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत से नबियों की तौबा भी कबूल हुई है और जो है इस महीने के अंदर बहुत बड़ी फजीलत आई हैं। और सबसे बड़ी बात, इमाम हुसैन ने हमारे खातिर जो हम तक दीन पहुँचा, इसके लिए अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। तो हम उनके आज वफ़ादार बनते हैं, हम उनके आशिक बनते हैं। हम तो कैसे आशिक हो जाएंगे? बरोज़ हश्र उन्होंने अगर अपने नाना जान से शिकायत कर दी तो हम क्या कहेंगे कि नाना जान हमारे उस दिन की ख़ास वाले दिन मेले में जाते थे, ढोल ताशे बजाते थे। तो उस दिन ज़रा सोचो प्यारे मुसलमानों, आप उस दिन से बचो और ख़ुद भी बचो, अपने दूसरे दोस्त अहबाब को भी बचाओ। तो ये थोड़ी सी दिन की बातें थीं जो मैंने आप तक पहुंचा दी नसीहत के तौर पर। अगर आपको समझ में आ गई हो तो दूसरों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस पर अमल करें। कहीं मेरे इसमें बोलने में अगर गलती खामी हो गई तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।